यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले चगरलम यस्योरसि व्यालराट सोयं भूत विभूतणासुर वरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सतिनिभा श्री शंकर पातु मां खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघां चोलम्बुतुण्डिं शिरा शङ्खं तन्दधतिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूखाव्रतां नीलात्मद्युतिमात्यपा ददशकां सेवै महाकालिकां यामस्तौ तपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ जन्माद्यस्य यतोन्मया वितर्तश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि ॐ शिवात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यस्य बोध प्रभावेण शोकयामि भववारिधिं ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर महादेव शंभु। हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर ये फैली हिम मालाएं आसनासीन पद्मासन ले बिखरी बहु फटिक सिलाएं ये पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरशरी धारा चंचला चमकशी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला ये दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डम 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 गजमुख खड़मुख सब हो तन्मुख करते हो बम बम पार्वती पतियो तति शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ चकित हो रहा है ये राम सन्मार्ग शंभु दिखलाओ। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर आशुतोष अपराजित अघर प्रेम राशि पशुपति पन्नगधर फैल फैली लपटात गात पर अगलित सर्प भयंकर विषधर जय महाशक्तिशाली महेश हे भक्तों के भोले रसाल हे कालों के भी महाकाल कर में त्रिशूल डमरू विशाल फोम फोम फोमकारत फण फड़े जय महाशक्तिशाली महेश ये रणचंडी कितनी प्यासी है छाई सर्वत्र उदासी है 34 अंगारे घिरते हैं विपदा के बादल घिरते हैं इनमें भर दो वाणी विशेष जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। भूतनाथ कनक कुंज में बैठकर कलित कंठ कोकिला कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी। यामिनी भी उषा को अपना राज्य दे करके वन की अंधकारमयी छाया में तप करने के लिए जा रही थी कि सहसा किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। कौन घोर कठोर यो कीन्हो शब्द प्रकाश
छेद गयो पाताल को, भेद गयो आकाश। ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा, हो रही युग की पुकारे, वेदनाओं की गुहारे, या किसी के चित्त का संताप टूटा, ये वज्र जैसा, ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा। मौन था संसार सारा, मौन था जीवन हमारा, कौन सा नक्षत्र टूटा इस धरा पर शस्त्र जैसा। ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा। गगन मंडल में गड़गड़ाहट की ध्वनि कैसी। शाश्वत शांत मम परिचायिका कुटीर में भोलेनाथ, अशांत की उद्भ्रांत कैसी। ये सुकोमल सुकोमल पादप पल्लव आज अपने स्वाभाविक हर तमा का परित्याग करके पीतमा को क्यों धारण कर रहे। ये अल्पवयस्क मृग शावक मुख में तरण कवल कवलित किए हुए इतस्तता पद भ्रमित क्यों। गुरुदेव आपके अमल कमल चरणार बिंदों में ध्यानावस्थित होने के लिए योग चित्त वृत्ति निरोधा यस्मिन योग के आधार पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तत्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से 10 प्रकार की प्राणवायु प्राण अपान समान उदान व्यान नाक कूर्म करकल देवदत्त धनंजय धारणा को धारित करने के लिए ध्यान के केंद्र बिंदु स्थूल ध्यान ज्योतिर्ध्यान सूक्ष्म ध्यान में पहुंच करके देहत्व को विदेहत्व प्रदान करने के लिए संप्रज्ञात असंप्रज्ञात निर्बीज सबीज समाधि के द्वारा इडा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्त जिह्वा कुहू सरस्वती संखनी पयस्वनी वारुणी अलंबुसा विश्वोदरी लंबोदरी 14 प्रकार की नाड़ियों का एकीकरण करके मूलाधार स्वाधिष्ठान विशुद्ध आज्ञा अनहत इत्यादि चक्रों से परे निद्रा स्मृति विपर्य विकल्प प्रमाण चित्त की पंचवृत्तियों से ऊपर उठकर आपकी माधुर्य सौंदर्य लहरी का रसास्वादन करने जा रहा था। गुरुदेव न जाने क्या कारण आज हमारे महेंद्र की उपत्यका में ऐसी हलचल, हमारे महेंद्र में विचरण करने वाली वो शांति आज कहां प्रस्थान कर रही है। गुरुदेव कहां चली कहां चली कहां चली ये पर्वतों की शांति तू कहां चली कहां चली। ये क्यों प्रकृति की गोद में, ये क्यों प्रकृति की गोद में कराहने लगी घटा, सो गई कफन लपेट क्यों अभी अभी छटा। ये ज्ञान में न ध्यान है, ये ज्ञान में न ध्यान है, ध्यान में न ज्ञान है, क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है। ये फूल बन नहीं खिली, ये फूल बन नहीं खिली, आज है कोई गली, पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली। चलो परधर चलो परधर चलो परधर गिर सिंह होते। ये कौन कर रहा धुआंधार, ये ब्रह्मपुत्र वज्रा की घाटी क्यों कराती बार बार, अंगारे बरस रहे कैसे, लपटों का दल मतवाला है, धरती तोड़ित से लाल लाल आकाश धुएं से काला है। किसकी अलका में लगी आग, किसकी अलका में ये लगी आग, किसके संचित अरमान जले, ये स्वर्ग से उठता धुआं देख ममहृत तंत्री के तंत्र जले। कश्यप का आश्रम तुलग उठा, मानव के रक्षक दौड़ पड़ो, चलते हैं तृण हिमालय के गंगा की लहरों, दौड़ पड़ो। यदि विश्व जलाया जाता है मर मिटने के अरमान जगो, मुझको इतिहास बदलना है। मेरे भुजबल मेरे भुजबल मेरे भुजबल विश्वास जगो, मेरे भुजबल विश्वास जगो। क्या कारण गुरुदेव, हमारे ध्यान के भंग होने का एक बार पुनः अवगत करना चाहता हूं।
महान तो रब गूंज गया नवमंडल में, घनघोर रसातल फूट गया, वन में मृगसिंह दहाड़ उठे, अवनी तल का सुख छूट गया, कभी धर्म चले भृगुनंदन का, ध्यान समाज से छूट गया, जान लई मिथिलापुर में, गुरचाप तलातल टूट गया, गुरचाप तलातल टूट गया, गुरचाप तलातल टूट गया। महान तो क्या करवा दिया। तीरध्वज जनक गुरुदेव भगवान त्र्यंबक के पावन पिनाक का खंडन आज मिथिला समाज के अंतर्गत हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है ये जनक भूल चुका है, धरा के मध्य में अभी भी परशुराम जीवित है। मेरा जीवन नहीं जानता जनक, मेरा जीवन कैसा रहा। मैं परम सैव मृत्युंजय का करनी कराल कथनी कराल, मेरी भीतर अहंकारों से कांपे अंबर दिवलोकपाल। पर मुझको प्रतीत ऐसा होता तू परशुराम को भूल गया, धनुआ फरसा छोड़ा मैंने, तू अपने मद में फूल गया। तू ठहर ठहर, आता मिथिला मैं तुझको स्वाद चखाऊंगा, अपने फरसे से काट मुंड, मैं गुर को भेंट चढ़ाऊंगा, मैं गुर को भेंट चढ़ाऊंगा, मैं गुर को भेंट चढ़ाऊंगा। वन देवता वन की रक्षा करना, आश्रम देवता आश्रम की रक्षा करना। आज ये परशुराम मिथिला प्रस्थान करना चाहता है, आश्रम में जलने वाली अखंड ज्योत बुझने न पावे। बहुत शीघ्र ही पुनः महेंद्र में उपस्थित होऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तही अब से सुनिस विधान भंग, आयव भृग कुले कमल पतंग। शांति भेष करनी कठिन, बरन न जाय सरू। धर्म मुनि तन जन वीर से, आयो जय सब भू। देखाति भृगुपति भीष कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पित समेत गए गए निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जनकी बहोर आई सिरुनावा, जनकी बहोर आई सिरुनाम। मैं हर्षोल्लास का पुत्र तीरध्वज भगवान परशुराम के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ। जन्मना जनका सोभूत वैदेहत्व विदेहजा, मिथिलो मंथनाज जातो मिथिला येन निर्मिता। क्या नाम है तुम्हारा? तीरध्वज। पिता का नाम? हर्षोल्लास का पुत्र मैं पहले ही कह चुका हूं। बताओ, तुम अपना बेच रहे हो, दूसरे का भी। अच्छा, तुमको बताया जाए तो याद तो करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं हैं? जनक के पिता का नाम हर्षरोमा, तो ये हो गए पिता। फिर आए पितामह, तुम्हें अपने पिता का नाम याद होगा, अपने पितामह माने बाबा का नाम भी याद होगा। तो जनक के पिता कौन हो गए? हर्षरोमा। हर्षरोमा के पिता माने तुम्हारे बाबा, पितामह कौन हुए? स्वर्णरोमा। स्वर्णरोमा के पिता कौन हुए? तुम्हारे पितामह हो गए स्वर्णरोमा। और प्रपितामह महारोमा। और प्रपितामह के बाद वृद्ध पितामह। वृद्ध पितामह कौन तुम्हारे यहां? तो मैं तुमको शुरू से बता दूं तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। तुम्हारे यहां देखो, जनक माने होता है जिसका जन्म हो वो जनक। जन्मना जनका सोभूत, सोभूत जन्मना जनका सोभूत वैदेहस्तु विदेहजा, मिथिलो मंथनाज जातो मिथिला ये निर्मिता। ये मिथिला कैसे नाम पड़ा? मिथिला किसके कारण पड़ा?
तो इनके वंश में एक लड़का, एक बालक, एक राजा हुआ जिसका नाम था मिथिल। और वो मिथिल कैसे हुआ? तो इनके वंश में एक पूर्वज थे राजा निमि, जिनके शरीर का मंथन किया गया। राजा निमि का वास है हमारे शरीर में। कहां है? हमारी आपकी पलकों में है। राजा निमि कहां रहते हैं? पलकों में निवास है। जो पलकें झपकती हैं, इससे यह पता चलता है कि राजा निमि हैं। मानस के अध्येता यहां बैठे हैं, तो बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आइए, तो जनक का नाम, जनक का अर्थ होता है जिससे जन्म हो, लेकिन तुम्हारे यहां जिसका जन्म हुआ वो जनक है। तो राजा निमि के शरीर का मंथन किया गया, उससे मिथि हुए, मिथ को ही जनक कहा गया। सबसे प्रथम तुम्हारे यहां जनक किसको कहा गया? मिथि को। मिथि कौन थे? जिनके नाम पर इस नगरी का नाम मिथिला पड़ा। ठीक बात। अब आइए, तो उसको जनक कहा गया। जनक के फिर कौन हुए? उदावस। उदावस के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सुकेत, सुकेत के देवरात। ये तुम्हारे वंश की वंशावली चल रही है। सुकेत के, बोलो बोलो, सुन रहा हूं। सुन नहीं रहे हो? सुनना नहीं है, तुम्हें बोलना है। अच्छा, हम जब पूछे तुमसे बोलो तो तुम्हें बोलना है वहां, क्योंकि तुम्हें आज ही तो इसको पक्का करना है ना भाई। मासूम बन करके फिर अध्ययन ना करना, यह बहुत चतुर व्यक्ति की और चालाक व्यक्ति की निशानी है। मासूम हो, अच्छी बात है, मासूमियत भी उत्तर देती है। मासूम बन जाइए। भगवान क्या कहते हैं? मेरी शरण में जब व्यक्ति आया, तो शरण का मतलब क्या है? अब आप ही सब कुछ करो, तो वो फिर आपकी लघुता भी प्रभुता है। अब तुम कह रहे हो सुन रहा हूं, तो सुनोगे तो फिर मैं पूछूंगा, तो फिर मैं भी सुनूंगा। तो मैं कहूं बोलो तो बोलो, मैं कहूं सुन लो तो सुन लो। तो बोलो जनक। जनक। जनक के उदावसु, उदावसु। उदावस के नंदीवर्धन, उदावस के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सुकेत, नंदीवर्धन के सुकेत, सुकेत के देवरात, सुकेत के देवराज, देवरात के बृहद्रथ, देवराज के बृहद्रथ, बृहद्रथ के महावीर, बृहद्रथ के महावीर, महावीर के सुद्रति, महावीर के सुद्रति, सुद्रथ के, सुद्रत के। आप ही बतलाते जाइए प्रभु। वाह। सुद्रथ के कौन हुए? हर्यश्व। हर्यश। हर्यश्व के मरु, हर्यश के मन, मरु के प्रतीपक, मनु के प्रतीपक, प्रतीपक के देवमीण, प्रतीपक के देवमीन, देवमीण के विस्तृत, देवमीन के विस्तृत, विस्तृत के कतीरथ, विस्तृत के कतीरथ, कतीरथ के कतिरात, कतीरथ के कतीराज, कतिरात के महारोमा, कतीराज के महारोमा, महारोमा के स्वर्ण रोमा, महारोमा के स्वर्ण रोमा, स्वर्ण रोमा के स्वर्ण रोमा के तुम्हारे पिताजी। हर्षोमा। अब ये ना कहते ना तुम्हारे पिताजी। हर्षोमा। ठीक है, तो ये तुम्हारे वंश की वंशावली। तुम अच्छा योगी हो कि भोगी हो? योगी है। संसार तुम्हें क्या मानता है? योगी राज कहते हैं सभी। संसार तुमको भोगी मानता है। कैसे मानता है? ये कोई मनवा नहीं रहा है, तुम स्वयं मनवा रहे हो। जोग भोग मां राखे गोई, योग को काहे में रखा? भोग मां राखे गोई माने छुपा करके। अब जो चीज छुपी है तो उसका अस्तित्व तो तभी है जब तक वो छुपी है। तो तुमने योग को क्या किया? भोग मां राखे गोई, छुपा करके रखा है ना। तो संसार के लोग यही मानते हैं, जैसे हम हैं वैसे राजा जनक है, लेकिन राजा जनक अलग है। अच्छा, राजा भी हो तुम, रजस धातु से राजा शब्द की निष्पत्ति है। रजस माने उज्जवल करना। अच्छा, राजा हो तो राजाओं को कितने दोषों से बचना चाहिए? 14 प्रकार के दोषों। 14 प्रकार। कौन कौन से? अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अग्रिम, सदा नास्तिकपन। धीरे धीरे बताओ। हाँ, इंद्रिय सुख, हाँ, मूर्खों से विचार, ठीक, हठ धर्मी, हाँ, हठ धर्मीपन और मिथ्या कथन, मित्र, हाँ, हठ धर्मीपन, विद्वानों का अपमान, जहां, जनमत की अवहेलना करना, हाँ, अंतिम 14वां भोग विलास, हाँ। मदरा आदि का सेवन करना। चलो, मैं ये प्रसन्नता है कि अगले ने सुन करके यहीं से ये की। अच्छा, राज्य, राज्य भी है। राज्य के कितने अंग हैं? जहां से तुमने ये पाया, वहां से ये भी नहीं पाया राज्य के अंग वाला। 18 अंग है राज के। कौन कौन थे?
मंत्री, हाँ खजांची, हाँ सेनापति, हाँ वेतनदाता व्यापार सचिव, हाँ युवराज, हाँ पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक कारागार सचिव, हाँ न्यायी, हाँ रसोइया, हाँ अभिभावक, गुरु राजाज्ञा कहने वाला, न्यायिया, रसोइया, गुरु, गुरु वकील, फिर राजाज्ञा का कहने वाला, और आगे दरोगा, हाँ। वैद, महल वाली, नित ड्योढ़ी पर रहने वाला। ये कुछ अपनी ओर से तुमने जोड़े, महल वाली और वैद। चलो तुम राजा हो, कुछ बढ़ाओ, तुम स्वतंत्र हो, राजा है ना, तो ठीक है, आशीर्वाद तुमको दिया जाए। वैसे आशीर्वाद देना नहीं, तुमको नहीं देंगे आशीर्वाद, क्योंकि तुमने सबने आके प्रणाम किया, पितु समेत कई कई निजनामा, करन लगे सब दंड प्रणामा। तुमने आकर के केवल जनक बहोर आए सिरनावा, तो आशीर्वाद उसी प्रकार का है, तुमको नहीं मिलेगा, और किसी को दे दे भले दे दे, तुम्हें नहीं। जाओ। सिए बुलाए प्रणामो करावा। बेटी सीता, ये भगवान परशुराम जी हैं, प्रणाम करो। जनक, क्या आदि शक्ति अंशावतारिणी त्रिगुणाक्षयी त्रिगुणात्मिका महामाया महातेजा पराम्बा मां पार्वती का पदार्पण मिथिला के अंतर्गत कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन वट बिटप की छाया में नागरिपछाला पर समासीन चंद्रमौली गंगाधर के बामांग में शोभित होने वाली मेरी माता अहिल्या आज मिथिला में दृष्टिगोचर हो रही है। ये शशि को मलिन करी, ये धार्यो दिव्य रूप मातु, शंभु को बिहाय मैया मिथिला नहीं आना था। ये जुरी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की, यहाँ पर अंब साथ में कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती ये नरपति, नृपालन झुंड बैठे निर्तंक, शिवद्रोही मिटाना था। आना था मैया बताना था गजानन को, या पुत्र परतुधर को मां साथ में ही लाना था। जनक, भूपति तुमरे भवन भगीरथ, भूपति तुमरे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती और चली आ रही कौन भाल का सेंदूर मग छिड़काती। ये आदि शक्तियां स्वयं प्रकाशी, ये आदि शक्तियां स्वयं प्रकाशी। जगदम्बा ही आई, बोलो विदेह बोलो विदेह, यह सुता कहां से पाई। कथताम, बालिका का क्या परिचय है, अवगत कराओ। भगवान, एक बार हमारे राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों मुनियों से हमने जब निवारण पूछा तो बतलाया गया राजा और रानी दोनों मिलकर के हल कर्षण करेंगे, अवश्य जल वृष्टि होगी और मानव सृष्टि का सृजन होगा। मैंने ऐसा ही किया, रानी सुनैना के साथ हल कर्षण किया। हल्की सी लगते ही प्रकट हुई, इसलिए ऋषि नारद ने इनका नाम सीता रखा। ये भूमजा कुमारी भी है, ये भूमि से हमें प्राप्त हुई है। धरती से प्राप्त हुई जी। काहे में मिली तुमको ये धरती से? घट, घट में मिली। अच्छा, तो हल कर्षण किया और धरती से प्राप्त हुई, घट घट में मिली। लेकिन आचार्यों ने और भी बताया, हम ये नहीं कहते जनक गलत कह रहा है। देखो, प्रत्यक्षदर्शी है, अब वो कह रहा है तो बात माननी पड़ेगी। उस घटनाक्रम से जुड़ा है, वो कह रहा है, तो उसकी बात का भी खंडन हम नहीं करेंगे। लेकिन आचार्यों ने भी बताया, क्या बताया? भाई प्रगट कुमारी और भूमि बिदारी, जनहित। आपको सुविधा थी वैसे करे रहते, वैसे कोई भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी,
और जनक धन्य हो तुम, जनक दुलारी सुकुमारी। जनक कहता है घट पे मिली, लेकिन सुंदर सिंहासन, और एक आसन नहीं, ते ही पर आसन, और कोटि हुतासन दुतिकारी। सिर छत्र विराजे नृपमणि ताजे, शोभा राजे अधिकारी। क्यों भाई, ये भी वहीं से मिलेगा, ले लेना। जहां 14-18 मिले वहां ये भी लेगा, ये भी। तो ये धरती से प्राप्त हुई कन्या तुमको। तो कन्या कै वर्ष की है? 6 वर्ष की है। और जब तुम्हें मिली थी तब कै वर्ष की थी? जब भाई उसका तुमने जन्म बताया हुआ था। धरती से मिली। चलो ये छोड़ो, क्यों तुम्हारे राज्य में अकाल भी पड़ा है? अकाल, और शास्त्र कहता है व्यास जी, जिस राजा के राज्य में प्रजा पीड़ित होगी, प्रजा पीड़ित होगी, वो राजा तो नरक जाएगा। शास्त्र ने बताया क्या? जातु राजे प्रिय ये प्रजा दुखारी, और सो नृप अवत नरक अधि। जिस राजा के राज्य में प्रजा वृंद दुख पाते हैं वो नृपति नरक को जाते हैं, ये वेद शास्त्र बतलाते हैं। आशीर्वाद दें बेटी को। बेटा, आत्मा हो तुम धरा की, परमात्मा तेरा पति हो, जो भी शरण में तेरी आए, मुक्ति ही अंतिम गति हो। प्रेम पति का यूं मिले, जो मिले शंकर सती को, सुख सुयस वैभव मिले, जिम स्वर्ग में सुरपति सची को। आशीर्वाद है सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव। ले जाओ सखी। आशीष तीन सखी हरिसानी, नहीं नहीं, निज जनक, समाज। ये सखियां हैं, ये सीता से बड़ी हैं कि सीता के बराबर हैं? ये सीता से कुछ सखी बड़ी भी हैं, कुछ छोटी भी हैं। ठीक, ले जाओ इनको। निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुण्याई, विश्वामित्र मिले पुण्याई। काम करना चाहिए कि एक कैमरा इधर लगना चाहिए। माइक तो ले लो। आइए आइए पूज्य पितामह ब्रह्मर्षि गाधेय भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वै। वाह, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब तक पुण्य आपके, पुण्य क्या है? पाप करना सहज है, पुण्य करने में कठिनाई है। बताओ, पाप तो चाहे जब कर लो, चलते फिरते कर लो, लेकिन पुण्य करने में कठिनाई है। और जो कठिनता से प्राप्त होता है वही बहुत कीमती होता है। तो पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब तक पुण्य पुंजी भूत नहीं होंगे संत नहीं मिलेंगे।
और दूसरी तरफ शास्त्र ये कहता है बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना हरि की कृपा के भी संत नहीं मिलेंगे। एक ही बात दो जगह हो रही है और अलग अलग रूपों में हो रही है। एक तरफ संत मिलने में कारण पुण्य और एक तरफ संत मिलने में कारण हरि कृपा। अब संत मिले हमें तो हम कैसे माने भाई कि हमको हरि कृपा से मिले हैं या हमारे पुण्यों से मिले हैं, कैसे माने? तो उत्तर मिला, अगर संत स्वयं चल करके दर्शन दें तो ये हम पर हरि कृपा है, और हम चल करके दर्शन करने जाएं तो ये हमारे पुण्यों का प्रभाव है। बाबा ये हमारे पितामह हैं, मेरे पिताजी के सगे मामा हैं। मेरे पिताजी का नाम बताओ, सनातन कहां जाएगा? हैं? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? सनातन की रक्षा करने के लिए ये जो समय चल रहा है, जो तारीखें चल रही है ना, बहुत प्रसन्नता में बैठे हैं, मगर इन्हीं तारीखों में एक रात वो भी आई थी उन गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार पर। पता है 5 वर्ष 6 वर्ष के बच्चों को जिंदा चुनवा दिया था दीवालों में। उन 6 वर्ष 5 वर्ष के बच्चों से ये कहा गया कि ये इसको धारण करो धर्म को। हम लोग सनातन के लिए लोगों ने अपने बच्चे बलिदान कर दिए, वो जिंदा चुन गए, झुका नहीं पाई बड़ी बड़ी शक्तियां उनको। और उस सनातन का ये हाल है। करो, करने में स्वतंत्र हो, कर्मण्यो अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, लेकिन फल ये मेरे पिताजी माने जमदग्नि जी के सगे मामा, मेरे बाबा ऋषि को इनकी सगी बहन हमारी दादी थी, सत्यवती ब्याही थी हैं? और देखिए बिना शरीर त्याग किए क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ इनका, और बिना शरीर का त्याग किए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की। ये ऋषि बने, महर्षि बने, राजर्षि बने, कांडर्षि बने, परमर्षि बने, ब्रह्मर्षि बने, अंत में सप्तऋषि भी बने। नए स्वर्ग की रचना की। ब्रह्मा जी ने फसल के रूप में गेहूं उत्पन्न किया तो धान जैसी फसल बाबा विश्वामित्र ने उत्पन्न की। ब्रह्मा जी ने दूध देने के लिए गाय को उत्पन्न किया तो भेड़, बकरी, भैंस मेरे बाबा विश्वामित्र ने। सृष्टि के दूसरे ब्रह्मा हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे बाबा के लिए तो बजानी चाहिए आपको। ये बात वैसे संतों से कुशलता नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आप हमारे बाबा हैं तो बाबा सभी प्रकार की कुशलता है, बहुत सभी प्रकार से कुशल मंगल है। जब जब मिले आप अकेले नहीं मिले। आज से 5000 वर्ष पूर्व भी मिलन हुआ, लेकिन तब भी अकेले नहीं थे। आज भी कोई ना कोई साथ में होगा जरूर। कौन है? आपका सोचना व्यर्थ नहीं, ये दोनों राजकुमार हैं। पद सरोज में ले प्रणाम करो। भाई ये भगवंश है। हेलो। और ये 50 रुपए की पद मुद्राएं हमारे भैया बीरबल एरवार एंड जयंत एरवार। और ये 100 रुपए की पद मुद्राएं खूबचंद सेन जी हमारे परशुराम जी के सम्मान पर दे रहे हैं। दोनों सज्जनों को रामलीला मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कहें ये आजान बाहु, उन्नत ललाट, महोरस महेश्वास, जिनकी वक्र बरौनियों में लीन हो रहा त्रिभुवन का विकास, किंचित कुंचित केस राशि पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कंबु कंठ, कंबु अर्थात कंबु, कंबु कंठ है इनका। कंबु माने शंख। कंबुकंठ, चारु कपोल, सुंडाकार भुजदंड, भुजाओं में छात्र दर्प, ललाट में ब्रह्म तेज, मानो अमानिसा का वक्षस्थल विदीर्ण कर दो युगल भास्कर मेरे नेत्रों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। ये कलिंद नंदनी कालिंदी, भानुजा मुरारिकाय कालिमा, ललाम वारी धारणी, यमुना सा श्यामलांग श्री विग्रह, ये अलकनंदा भगवती भव्या भागीरथी, गंगा सा गौरांग श्री विग्रह, ये कर्म की यमुना, ये भक्त की गंगा, आप ज्ञान की सरस्वती।
विश्वामित्र पयोनिधि पावन। आप ज्ञान की सरस्वती, मिथिला संत समाज, ये मिथिला संत समाज क्या, प्रयागराज का वर्णन, मिथिला संत समाज प्रयाग, ये कर्म की यमुना, ये भक्ति की गंगा, आप ज्ञान की सरस्वती, मिथिला संत समाज प्रयाग। व्यासपीठ पर याज्ञवल्क्य जी के रूप में व्यास जी, जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। तो याज्ञवल्क्य जी के रूप में व्यास जी, अक्षय बट के सदृश मेरा कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व, परस अक्षय बट पुलकित गाता, तो मेरा चरित्र एवं व्यक्तित्व। तो हम जानना चाहते बाबा, कौशिक कुंवर रावरे कौन? ये जो सांवले वर्ण देख रहे हो, हाँ। इनका नाम राम है। जो गौर वर्ण है ये लक्ष्मण है। ये दशरथ नेपाल चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश के बड़े पुत्र राम है। राम लखन दशरथ के ढोका। दशरथ के पुत्र हैं। कौन दशरथ? राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के। नहीं, दशरथ दो हुए। हाँ, दो हुए। तो ये कौन से दशरथ के हैं? अजपुत्र। अजपुत्र दशरथ, क्या बात है। अजपुत्र दशरथ के ये अयोध्या से लाए हैं। बाबा अयोध्या तो बड़ी महान नगरी बताई जाती है। 7 नगरियां हैं जिसमें पहला स्थान अयोध्या का। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्ष दारिका, सप्तैते मोक्ष दायिका। ये 7 नगरियां, जिसमें पहली नगरी अयोध्या। अयोध्या नगरी कहां से आई? पूरब दिशा में सरयू किनारे पाई जाती है। अच्छा, ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन आई कहां से? पूरब दिशा में बता तो दिया। अच्छा, पूरब दिशा किनारे बसी है। और प्रश्न हो रहा आई कहां से? आपसे पूछा जाए कहां से आ रहे हैं, आप कह दो वहां रहते हैं। प्रश्न है कहां से आ रहे हैं, और उत्तर हो रहा है कि हम वहां रहते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं हो पा रहा है, एक अलग से प्रश्न है, कोई बात नहीं है। अयोध्या नगरी, अयोध्या के कई नाम है। अपराजिता, सत्या, साकेत, वैकुंठ, ये किसके नाम है? अयोध्या के नाम है। अयोध्या नगरी कौन लाया? मनुना मानवेंद्रेण, यह पुरी भगवान नारायण से लेकर के आए, और यहां की धरती पर जब ला करके बसाना चाहा तो यहां की धरती अयोध्या का भार नहीं उठा पाई। तो जिस प्रकार से भगवान शिव की नगरी काशी भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी है, उसी प्रकार से अयोध्या नगरी भगवान नारायण के चक्र पे बसी है। अयोध्या में एक नदी बहती है, सरयू नदी। सरयू कहां से आई? नहीं मालूम। ये क्यों कह रहे हो? ये कौन नहीं याद बताएंगे? नहीं। हाँ, ये कौन नहीं बताएंगे? आप बाबा ऐसा ही हैं। को समझो। बाबा हैं आप, ये मत कहिए नहीं मालूम। ये कौन नहीं बताएंगे? आपकी ऊंचाई कितनी अपने आप बिना कहे परशुराम के बाबा हैं, बताओ। ज्ञात नहीं है या बताना नहीं चाहते। ये कहो कि अब हमारा मन नहीं, हम नहीं बताएंगे। उत्तर ना भी देना हो तो इतनी चतुराई से दो कि सामने वाले को लगे कि इसने नहीं दिया, चलो ठीक किया। ये ध्यान रखो, आप बाबा हैं हमारे हैं? अब बताओ, ये सत्संग हो रहा है, इसी बहाने, आपके बहाने सबका सत्संग हो जाएगा। तो हम क्या पूछ रहे थे? सरयू नदी कहां से आई? सरयू नदी कहां से आई? तो मानस मूल, मान सरोवर से आई है। लाया कौन? एक राजा इक्ष्वाक का प्रमाण मिलता है, राजा इक्ष्वाक, और एक प्रमाण मिलता है महात्मा वशिष्ठ जी का। सरयू जी का पौराणिक स्थानों पर, पौराणिकों में, पुराणों में एक नाम वशिष्ठ तनया भी आया है। तो अयोध्या से लाए बाबा इनको हैं। अयोध्या इनके वंश में एक बार आप और भी जा चुके हैं। हाँ, गए हैं। कौन तब उस समय राजा था? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। बेटा अब समझो, हरिश्चंद्र के बाद कितनी पीढ़ियां बदली और तुम्हारे साथ में है। हरिश्चंद्र के रोहित, हरिश्चंद्र के रोहित, और रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के ब्रक, ब्रक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ। कितनी पीढ़ियां! अग्निवर्ण, शीघ्रक, नभग, नाभाग, अम्बरीश, रघु, अज, दशरथ। धन्य है बाबा। तो अयोध्या से बाबा मांग के लाए हो, तो दशरथ जी ने लड़के दिए कि और कुछ भी दिया? सिर्फ लड़के ही, और कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं। कुछ तो दिया होगा। कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इनको ही, दोनों कुमारों को ही मांगा। नहीं, ये तो आपने मांगा, उन्होंने अपनी ओर से क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कुछ दिया होगा।
छुपा रहे हो। हेलो। और ये सुंदर अपने पर दे रहे हैं 50 रुपए की पद्म मुद्रा है हमारे भैया बालादीन सरीला वाले, हमारे परशुराम जी के सुंदर अपने पर दे रहे हैं बालादीन भैया को रामलीला मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो दिया ही होगा, नहीं कुछ दिया होगा तो कोई पद दिया होगा। पद तो एक पिता तुल्य का पद दिया है इनका। तो इतना हल्के में क्यों उस पद को ले रहे हो? उन्होंने क्या कहा था? मोरे प्राण नाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं। तो इसकी गहराई समझो, आन नहीं को और कोई नहीं है, आप ही हैं पिता। तो आप मानते हैं पिता अपने आप को इनका? जब मेरे साथ दोनों कुमार हैं तो पिता तुल्य ही हूं, मेरे संरक्षण में है तो पिता ही हूं। नहीं, पिता तो ऐसे आप सबके हैं जो आपके संरक्षण में है। आप महामुनि हैं, बाकी सब मुनि हैं, तो उनके लिए पिता तुल्य हैं। लेकिन यहां वात्सल्य रूप अधिक देने के लिए विशेष रूप से आन नहीं को, आप और सबके पिता होंगे लेकिन आन नहीं को केवल इनके लिए है। तो आप इनके पिता बने। तो जब व्यक्ति पिता बनता है तो बच्चे का नाम धरता है, धरवाता है। आप पिता बने तो नाम धरवाया नहीं? क्यों नहीं धरवाया? जो नाम पहले से था, हाँ, राम और लक्ष्मण, अच्छा, उसी नाम से संबोधित और करते ये फिर किसने कहा? गौतम नारी श्राप वश। आगे ये मैंने ही कहा। पूरा करो इसको। उपल दे धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अच्छा, मान लो कोई ये नाम आपने धरा कि नहीं धरा? रघुवीर बताओ, धरा कि नहीं धरा? अब कोई पूछ दे कि रघुवीर नाम ही क्यों धरा और कोई नाम क्यों नहीं धरा? जो नाम से शोभा पाता हो उसको वही नाम दिया जाता है। राम के आगे तो कुछ भी जोड़ दो शोभा पा जाएगा। राम को किसी से शोभा थोड़ी पानी है। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिए जो, ये दो अक्षर तो नेत्र हैं, इनको शोभा थोड़ी पानी है। इनसे शोभा है तुम चाहे जो पहने रहो, अब नेत्रे ना होए। तो ये बाबा अब ये अगली बार में बताया जाएगा, तो इनको आशीर्वाद दे दें। क्यों? राजपुत्र उमम भाग्यम त्रैलोकस्य नाथना अरिश मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा। राम ही चितई, राम ही चितय रहे थकिलोचन रूपी अपारी मारी मदिमोच। बाबा कहें कह रहे हो आशीर्वाद दो, और ये हमका चोर समझ में आ रहे हैं। और चोर भी साधारण नहीं, इंटरनेशनल चोर है, चित चोर। ये बात, ये आपने जो भाषा बताई ये कौन सी थी? एक बार और बाबा। अब देखो, आप देखो स्वतंत्र हैं, आप विज्ञानी हैं, आप अपने आप को समझो विज्ञानी है, और आपने कोई अलग थोड़ी बोला है। सरल करने के लिए ये शब्द आपको जल्दी मिला कि जिससे सब लोग समझ जाएं। तो हम देखो भावनाओं पर जाते हैं बाबा, शब्दों में नहीं। वो वाले महात्मा नहीं हम। तुमने इस शब्द का कौन सा शब्द था? इंटरनेशनल चोर। अब बताओ, ये हर व्यक्ति ने समझ लिया। अब अगर सर्वाधिक मैं कह देता चित चोर तो शायद ही कुछ लोग समझ पाते। अब एकदम सही गाड़ी में बैठ गए थे, एकदम से दौड़ के कूद पड़े हो। यो काहे लगा दी रोज? अगर मैं चित चोर कह देता और जो शब्द पहले बोला है तो ये अच्छा, उसी की व्याख्या होगा। चलो राम ए होगा धिनंदन रुक जाओ हमारे कहे, ये सांवरो सलोनो बरी नैनन देख लेने दो। ये उमड़ो है अगाध प्रेम मेरे मन मानस में,